हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, यानी ये जो फिगर दी हुई है बच्चे ये आपकी बुक की जो फिगर 6.31 है, ठीक है। इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल एस सी, जो पी क्यू है वो एस टी के पैरेलल है। अब यहाँ से आप लोग समझिए, पहले देखिए अगर ये कोई लाइन है पी क्यू, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा समझिए, ये L1 लाइन है कोई और ये लाइन है आप लोगों की L2। कौन सी लाइन है बच्चे? L2। आप कोई भी नाम इनको दे सकते हैं, नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए बी दीजिए, बी सी दीजिए, कुछ भी नाम दीजिए। ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। अगर L1 इफ L1 पैरेलल टू L2 अगर इस तरीके से दी है तो आप इस L1 लाइन को कहीं तक भी इंक्रीज कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है, और इस L2 लाइन को भी कहीं तक इंक्रीज कीजिए। ये हर जगह इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो कैसी होगी? इक्वल होगी, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगों को लाइन इस तरीके से ही दी हो तभी आप लोग उनको पैरेलल समझोगे, ये कोई कंडीशन नहीं होती है कि बच्चे पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज इक्वल इन एट एवरी पॉइंट, ठीक है, यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन एट एवरी पॉइंट शुड बी इक्वल, देन द लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है कि दो लाइन पैरेलल सिर्फ और सिर्फ तब होती हैं जब उनकी हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस कैसी होती है? इक्वल होती है। यानी आप लोग यहां से डिस्टेंस को नाप लीजिए, जो मैक्सिमम यहां से होती है जो डिस्टेंस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो यहां पे ऑलवेज कितनी होगी बच्चे? इक्वल होगी। सेम उसी तरीके से अगर आप लोग यहां पे डिस्टेंस को मेजर करोगे, फिर यहां करोगे, हर एक पॉइंट पर जो डी होगी वो इक्वल होगी, तभी जाके दोनों लाइन कैसी होंगी? पैरेलल लाइन कहलाएंगी। यही पैरेलल लाइन की कंडीशन है। तो ऐसा नहीं है कि पी क्यू लाइन तो सिर्फ यहां तक है और एस टी लाइन यहां तक है कि दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ये हमेशा कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये लाइन आप लोग मान के चलेंगे कि ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल है। क्लियर इतनी चीजें? उसके बाद एंगल पी क्यू आर इज 110 डिग्री, जो आपका एंगल है पी क्यू आर। अब यहां पे दो एंगल हैं, ये और ये, लेकिन आप लोगों को दिया है कि पी क्यू आर में जो एंगल ये है ये कितना दिया है? 110 डिग्री। एंगल आर एस टी ये कितना दिया है बच्चे? 130 डिग्री। हमसे पूछा है एंगल क्यू आर एस, ये एंगल हमसे पूछा है कि इसकी मेजरमेंट कितनी होगी। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैं इनको पहले फर्स्ट मेथड से आप लोगों को सिखाता हूं, फिर दूसरे मेथड से आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो बच्चे आप लोग ये ना समझें कि हम क्वेश्चन में तरीके बदलते हैं तो आंसर बदल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन को किस तरीके से सोचते हो वही मेथड आप लोगों का बेस्ट मेथड होगा, जो आप लोगों के समझ में आए और जिसको आप जल्दी पकड़ सको, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें जो गिवन है वो हम लिखते हैं। नाउ गिवन में आप लोगों को दिया है पी क्यू पैरेलल एस टी, देन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। और मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं कि आप लोग 9th क्लास को हल्के में ना लें, ठीक है। अगर आप 9th को अच्छे से पढ़ोगे, अगर 9th को आप 10th समझ के पढ़ते हो तो बच्चे 10th तो अपने आप अच्छी हो जाएगी। आप 9th को अच्छे से पढ़ो, आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको मैथ की पकड़ करनी है, अपनी कंसेप्ट पे क्लियर करने हैं। अगर आप कंसेप्ट पे पकड़ बनाओगे तो बच्चे आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उनको रिवाइज करो, मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो, जितना आप लोगों से पॉसिबल हो सके उतने टाइम, और चीज़ों को बार बार पढ़ने से चीज़ें ज़्यादा अच्छी से आ जाती हैं, ठीक है। अब पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। इसके बाद आप लोगों की बुक में तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को विदाउट इंस्ट्रक्शन से पहले हम सोचते हैं खुद से कि किस तरीके से करें। हमारे पास दो रूल हैं। देखिए बच्चे हमारे पास दो रूल होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है कि हम इस पैरेलल लाइन के कंसेप्ट पे क्वेश्चन पढ़ें, और वास्तव में हम पैरेलल लाइन के कंसेप्ट पे ही सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही लाइन एंड एंगल है। अगर हम ट्राइंगल पे आते हैं तब हम ट्राइंगल की तरह सोचते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हमें कहाँ पे सोचना है? पैरेलल लाइन के लिए। पैरेलल लाइन के लिए हमारे पास क्या है? या तो बच्चे एंगल कैसे होने चाहिए? करस्पॉन्ड एंगल होने चाहिए, या कैसे होने चाहिए? अल्टरनेट एंगल होने चाहिए, या कैसे होने चाहिए? को इंटीरियर एंगल होनी चाहिए। तीनों में से कोई ना कोई चीज होनी चाहिए थी, तभी जाके हम इस चीज को सीख सकते हैं। लेकिन यहां पे आप लोगों को पैरेलल लाइन दी है, ट्राइंगल नहीं है, तो ट्राइंगल पे तो हमें आना ही नहीं है।
और पैरेलल लाइन दी है, तो ट्रांसवर्जल लाइन कहीं नहीं आती आप लोगों की। क्या इनमें कोई लाइन आपको ट्रांसवर्जल लाइन दिखाई देती है? कोई सी भी लाइन अभी तक ट्रांसवर्जल नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये दो लाइन है, इन दो लाइन को ऐसे, सॉरी यहां से अगर ऐसे पैरेलल लाइन है और ये लाइन ऐसे गुजर जाती है, तो बच्चे अभी तक ये ट्रांसवर्जल लाइन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसने इस लाइन को अभी तक नहीं कट किया। आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल पैरेलल लाइन के एंगल की तरह काम करने लगेंगे, जो एंगल आप लोगों ने पढ़े हैं, अल्टरनेट, करस्पॉन्ड एंड को इंटीरियर एंगल। क्योंकि जब तक लाइन उस लाइन को नहीं काटेगी तब तक वो ट्रांसवर्जल लाइन की तरह बिहेव नहीं करेगी। ठीक है, तो इसी वजह से बच्चे हमारे पास जो लाइन है, हम क्या करते हैं, इस पी क्यू को, यहां से मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम करते हैं और हम मेथड नंबर 1 पे काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम कंस्ट्रक्शन करें और यहां से इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दें, ठीक, इसको आगे थोड़ा इंक्रीज करें इस तरीके से। ठीक है, और जहां पे ये लाइन काटते हैं इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं एम। ठीक है, नाउ पी क्यू एक्सटेंड या प्रोड्यूस, पी क्यू प्रोड्यूस या इंक्रीज अप टू, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप एन, अप टू एन, एंड पी क्यू कट एस आर, पी क्यू कट एस आर एट पॉइंट एम, एट एम। एम पर क्या करती है बच्चे, वो एस आर को काट देता है। अब आप लोग अब समझिए आप चीजों को। अब यहां से आगे आप लोगों का काम शुरू होता है। ये एंगल 130 डिग्री, तो बच्चे ये एंगल हमारे पास जो ये लाइन है एस टी और एम एन, ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी क्योंकि पी क्यू लाइन को ही आगे बढ़ाया गया है। अब यहां से, इसीलिए यहां पे लिख लीजिए आप लोग, इसीलिए यहां पे पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ठीक है, इसीलिए बच्चे जो आपका पी एन होगा वो भी पैरेलल होगा किसके, एस टी के। पी एन जो होगा वो भी क्या होगा, एस टी के पैरेलल होगा। या आप लोग यहां से ये चीज भी लिख सकते हो कि एम एन पैरेलल होगा एस टी के, वो वही बात है। ठीक है, तो आप लोगों का जो ये एंगल होगा, ये जो आपका ये एंगल होगा, ये कितने डिग्री का होगा बताइए आप लोग। देखिए ये दो लाइन पैरेलल थी, इन दोनों पैरेलल लाइन को ऐसे काटता है, और ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एक एंगल 130 दिया तो ये कितने का बचा, 50 डिग्री। कितने का बचा, 50 डिग्री। तो ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ें रिवाइज करा चुका हूँ। मैं हर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो वहां से नाउ एंगल टी एस आर या आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एन एम एस, एंगल एन एम एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे आप लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल, समझ में आई बात बच्चे। को इंटीरियर एंगल है और आर एस टी की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है आप लोगों को, 130 डिग्री। यहां पे लिख लीजिए एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। इट इज गिवन फॉर अस। नाउ आर एस टी की वैल्यू दी है 130, यहां से 130 डिग्री प्लस एंगल एन एम एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल एन एम एस इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहां से आप लोगों के पास जो एंगल था उसकी वैल्यू कितनी आई, एंगल एन एम एस, एंगल एन एम एस इज इक्वल टू 50 डिग्री। इतनी चीज आप लोग फाइंड आउट कर चुके हो। और वैसे भी आप लोगों के दिमाग में ये चीज आनी चाहिए थी कि मैं ये एंगल क्यों फाइंड आउट कर रहा हूं। ठीक है, देखिए बच्चे, अब जो आप लोगों का ये एंगल है और ये एंगल, क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बताइए आप लोग, क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। जब भी बच्चे मैं आप लोगों से पूछता हूं तो आप वहीं पे बैठे बैठे यस और नो कहा करो। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आता है तो चीजें हाँ बिल्कुल इस तरीके से होगा। मैंने पूछा कि दोनों एंगल इक्वल होंगे, किस वजह से होंगे। अगर आपको पता है तो आप बताइए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे आप लोगों को। देखिए ये दोनों एंगल कैसे होंगे, वर्टिकल अपोजिट। मैंने कहा था आप लोगों से, अगर इस तरीके से दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो वी फिगर पर बनने वाले एंगल को क्या कहा जाता है, वर्टिकल अपोजिट। ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकल, ये और ये दोनों वर्टिकल। और वर्टिकल एंगल ऑलवेज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी वजह से बच्चे जो एंगल होगा आपका आर एम क्यू, एंगल आर एम
क्यू इज इक्वल टू एंगल एन एम एस, एंगल एन एम एस। वाई? बिकॉज वर्टिकल एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब हमने एनएमएस की वैल्यू फाइंड आउट करी है, कितनी है? 50 डिग्री। तो इसीलिए एंगल आर एम क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल आप लोगों का कितना आया? 50 डिग्री। अब ऐसे ही आप मुझे बताइए इस एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी? देखिए यहां से दो रूल लगा सकते हो आप लोग। एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, मैंने कहा था एक्सटीरियर एंगल, लास्ट क्वेश्चन में बताया था। एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या है? ट्राइंगल के जिस एंगल पे आप हैं उसके साथ का छोड़ दीजिए, ये छोड़ दिया आप लोगों ने। तो इसकी जो मेजरमेंट होगी इन दोनों के सम के इक्वल होगी, इन दोनों के सम के इक्वल होगी, इसके और इसके। एक्सटीरियर एंगल ऑफ प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को सिखा, ये फिर से रिवाइज कर लीजिए इस तरीके से। ये एंगल आप लोगों का x है, ये एंगल आपका y है, ये एंगल आपका z है। तो जो x की वैल्यू होगी बच्चे, x के साथ का एंगल ये है, इसको छोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो ये कितना आएगा? y प्लस जेड। x के साथ का छोड़ दीजिए और बाकी दोनों को ऐड कर दीजिए, बाकी दोनों को जोड़ दीजिए, वही किसकी वैल्यू होगी? x की होगी। सेम इसी रूल से अगर हम बात करें तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों जो एंगल होगा ये पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू एम आर या आर एम क्यू, एंगल आर एम क्यू प्लस क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस। देखिए क्यू आर एस, ये क्यू आर एस ही तो पूछा था मुझसे ये एंगल, इसी वजह से हमने ये दोनों एंगल ले लिए। ट्राइंगल की बात हो गई हमारे पास, तो ये किस वजह से एंगल इक्वल है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, इस वजह से ये क्या है? इक्वल है। अभी प्रॉपर्टी आप लोगों को बच्चे बताइए। अब जिस एंगल की वैल्यू आप लोगों को पता है वो वैल्यू पुट कीजिए। पी क्यू आर की वैल्यू कितना है? 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल आर एम क्यू, एंगल आर एम क्यू की वैल्यू कितनी आई? 50 डिग्री प्लस क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस ही तो फाइंड आउट करना है। तो यहां से 50 इधर आएगा तो कितने बच्चे? 110 माइनस 50 इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना आया? 60 डिग्री। और यही वैल्यू होगी किसकी? इस एंगल की, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आई कि बात नहीं आई? बताइए बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन कीजिए, यहां से इसको दूसरे तरीके से अगर हम करें, ये एंगल 110 डिग्री तो ये कितना आएगा? 70 डिग्री। देखिए मैं दोबारा से आप लोगों को दूसरा मेथड यहां पे सिखाता हूं, M2। और भी 3 तरीके से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। M1 हो गया, आप यहां तक सॉल्व करने के बाद M2 से इसको फाइंड आउट करते हैं। ये एंगल आपका 50 डिग्री आया, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा? ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? 70 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा? 180। और अब हमारे पास ट्राइंगल के तीनों एंगल, मैं शॉर्ट में लिखता हूं बच्चे, ये एंगल और ये एंगल। तो एंगल क्यू इन ट्राइंगल लिखेंगे आप लोग, इन ट्राइंगल क्यू आर एम, इन ट्राइंगल क्यू आर एम। तो क्यू आर एम के अंदर एंगल क्यू प्लस एंगल एम प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे? इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लेंगे बच्चे पूरा। क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल क्यू की वैल्यू कितनी आई? 70 प्लस एंगल एम की वैल्यू कितना है? 50 प्लस एंगल आर ही तो फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। और ये कितना हो गया? 120 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। और एंगल आर की वैल्यू कितनी आई? 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही तो फाइंड आउट करना था हमें। तो एंगल आर इज इक्वल टू कितना आया? 60 डिग्री। यही चीज फाइंड आउट करनी थी, इसी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसी एंगल को कहा जाता है क्यू आर एस। तो ये वैल्यू कितनी आई? 60 डिग्री। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को इसके दूसरे मेथड पे लेके चलता हूं कि दूसरा तरीका हमारा क्या होगा करने के लिए, ठीक है। देखिए यहां से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लेना बाद में। तो यहां से हम इसको इरेज करते हैं और दूसरे मेथड पे आते हैं अपने पे। देखिए बच्चे, जो सेकंड मेथड आप लोगों का होगा वो क्या होगा?
उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, मैं इसकी फिगर भी दोबारा से ही ड्रॉ कर देता हूं यहां पे। देखिए बच्चे, तो फिगर हमारे पास है, ये सारी चीजें हम इरेज करते हैं यहां से। ये आप लोगों की फिगर थी, ये एंगल 130 डिग्री दिया है, ठीक है। हमें इस एंगल की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है QRS की, ठीक। अब देखिए यहां से कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले हम थोड़ी सी। कंस्ट्रक्शन में हमें बच्चे कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, वी ड्रॉ ए लाइन विच इज पैरेलल टू PQ एंड ST। वी ड्रॉ ए लाइन AB, we draw a line AB from R which is parallel to PQ and ST। मैंने PQ और ST दोनों लिखा है, अगर आप लोग एक ही लाइन लिखते तब भी वो दोनों के पैरेलल होती, क्योंकि दो लाइन, एक लाइन एक के पैरेलल है और दूसरी के भी पैरेलल होगी, तो तीनों लाइन कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। देखिए वो लाइन क्या है जो हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं यहां से, वो लाइन ये है आप लोगों की। मैंने यहां से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की है जो क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है ये लाइन? ये लाइन आप लोगों की पैरेलल है इस लाइन के और इस लाइन के, ठीक है। इनके दोनों के क्या है ये बच्चे, पैरेलल है। क्लियर हुई इतनी चीजें? अब यहां पे आ जाइए, आप लोग सॉल्व कीजिए। यहां से हमने खींचा, ये पॉइंट मान लीजिए आपका A है और ये पॉइंट आपका क्या है, B है, ठीक है। हमने AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ST। अगर ये लाइन पैरेलल है तो बच्चे आप मुझे बताइए, ये एंगल 130, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा बताइए आप लोग? 50 डिग्री। किस रूल से? क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात तो मैंने आप लोगों को कितनी बार बताई, 2 क्वेश्चन के अंदर ही मैंने तकरीबन आप लोगों को 6 बार बता दी होगी ये बात, ठीक है। तो यहां से नाउ एंगल RST प्लस एंगल BRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस रूल से? को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एंगल RST की वैल्यू कितनी है? RST की वैल्यू दिया है 130। नाउ 130 प्लस एंगल BRS इज इक्वल टू 180, और ये 130 इधर जाएगा माइनस में, तो एंगल BRS इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। 180 में से 130 गए तो कितने बचे बच्चों? 50 डिग्री। तो आप लोगों की जो वैल्यू आई वो कितनी आई है? एंगल BRS इज इक्वल टू 50 डिग्री। कितनी आई? एंगल BRS इज इक्वल टू 50 डिग्री। सेम उसी तरीके से आप इधर आइए, यहां से ये दोनों लाइन पैरेलल, ये 110 डिग्री, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा बताइए? 70 डिग्री का। क्यों होगा 70 डिग्री का? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल, तो ये दोनों एंगल कैसे? कोइंटीरियर। कोइंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। तो यहां से आप लोग लिखोगे एंगल PQR प्लस एंगल ARQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो PQR यहां से इस एंगल की वैल्यू, क्योंकि बच्चा ऐसे क्वेश्चन है ये, इनमें करने से पहले आंसर आ जाता है आप लोगों का। अगर आप पेन भी ना उठाएं तब भी आप वैल्यू बता सकते हो इनकी, ठीक है। PQR की वैल्यू कितना है? 110 डिग्री प्लस एंगल ARQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ARQ इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री। तो एंगल ARQ कितना होगा बच्चे? 70 डिग्री। इतनी चीजें तो आप लोगों को आती होंगी। ये प्लस की चीजें इधर जाएगी तो माइनस में, ठीक है। तो ARQ की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री, क्योंकि इधर से चीज इधर जाएगी तो माइनस में। जब भी कोई कांस्टेंट नंबर अपनी साइड चेंज करता है तो बच्चों उसका जो साइन है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे आप लोग समझिए, ठीक है, आप लोग समझ लीजिए कि जैसे MLA के इलेक्शन जब होते हैं, आप लोग समझिए, अगर पहले कोई भी कांग्रेस पार्टी से है और फिर कोई बीजेपी ज्वाइन करता है, ठीक है, अगर इस टाइम उसका जो झंडा होगा, जो उसका साइन होगा वो इस तरीके से होगा, फिर इसका जो साइन होगा वो कमल का फूल होगा, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ही इन्होंने पार्टी चेंज करी तो इसका साइन भी चेंज होगा। ऐसे ही सेम कंडीशन यहां अप्लाई होगी बच्चे। आप जर्नल लाइफ में चीजों को जोड़ के देखिए, ठीक है।
जैसे ही ये चीज इधर की साइड थी तो ये दूसरी साइड जाएगी तो इसका सिंबल चेंज होगा। इधर पे इसका सिंबल था प्लस, दूसरी साइड गई तो माइनस, तो ए आर क्यू बराबर कितना आया हमारे पास 70 डिग्री। अब आप मुझे बताइए यहां से चीजों को, ये एंगल आया 70 डिग्री और आप लोग मुझे बताइए क्या ये इस लाइन के ऊपर, क्या इस लाइन के ऊपर तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए था, इनका तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक लाइन पर एक पॉइंट पे एक साइड में जितने एंगल बनते हैं सबका सम 180 होता है और इसी रूल को हम क्या कहते हैं बताइए आप लोग, क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। मैंने बहुत बार आप लोगों को बच्चे ये चीज बताई, ये लाइन है, इस पॉइंट पे दो रे इस तरीके से खड़ी हुई हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री, इसी को लीनियर पेयर कहा जाता है। ठीक है, इसी वजह से आपका जो एंगल होगा यहां से एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस, ये एंगल होगा एंगल ए आर क्यू। अब इसका नाम लिखिए, इसका क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस बी आर क्यू, क्योंकि इसका नाम लिखना है हमें, एंगल बी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस रूल से? लीनियर पेयर। ये मेन चीज है बच्चे। अगर रूल नहीं पता तो आप लोग सवाल नहीं कर सकते, रूल पता होने चाहिए और लिखना चाहिए। चीजें इतनी बार आएंगी खुद ही अपने आप याद हो जाएंगी। तो यहां से ए आर क्यू की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, अभी फाइंड आउट किया है 70, प्लस एंगल क्यू आर एस आप लोगों को फाइंड आउट करना है, प्लस बी आर क्यू की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 और 50 कितने हुए, यहां पे ऐड कर लीजिए 120 प्लस एंगल क्यू आर एस, इन दोनों को ऐड किया और इसके साथ ऐड किया तो 70 प्लस 50 120 और एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120। नाउ एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे 60 डिग्री। यही तो आप लोगों का आंसर था। हमने पिछली बार जिस तरीके से किया था उस समय भी आप लोगों का आंसर 60 डिग्री आया था और अब किया है तो अब भी आंसर कितना आया 60 डिग्री आया। अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन कीजिए, मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं जब भी मैं एक से ज्यादा मेथड वहां पे यूज करता हूं कि आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर लीजिए बच्चे, आंसर कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोनों ही तरीके से बच्चे आप लोग क्वेश्चन को देखिए, जो भी मेथड आप लोगों को अच्छे से लगे आप उसी अप्रोच पे प्रैक्टिस कीजिए चीजों की, तो आपकी चीजें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो यह आप लोगों का क्वेश्चन हो चुका है। आप इसको स्क्रीनशॉट के बाद आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक पे।